नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो कि आपके केवीएस एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? ऑप्शन है सीधा पिरामिड शैली, संक्षेप शैली, कथा शैली या उल्टा पिरामिड शैली। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है संपादकीय, फीचर, स्तंभ या पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पत्रकारीय लेखन। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली होती है। तो फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? ऑप्शन में है निश्चित, अनिश्चित, सुनिश्चित या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिश्चित। फीचर लेखन की शैली अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ऑप्शन है संपादकीय, समाचार, आलेख, उपरोक्त सभी। तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न है, किसी समाचार पत्र का संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? ऑप्शन है पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या उपरोक्त सभी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्णकालीन पत्रकार। अगला प्रश्न है, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? ऑप्शन है पूर्णकालीन, अंशकालीन, स्वतंत्र, उपरोक्त सभी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंशकालीन पत्रकार। अगला प्रश्न है, जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? ऑप्शन है पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्र पत्रकार। प्रश्न है, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। प्रश्न है, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? ऑप्शन है पाठकों की रुचियाँ, दृष्टिकोण और मूल्य, पत्रकारों की रुचियाँ, दृष्टिकोण और मूल्य, संवाददाताओं की रुचियाँ, दृष्टिकोण और मूल्य या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठकों की रुचियाँ, दृष्टिकोण और मूल्य समाचारों की प्राथमिकता का आधार है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? ऑप्शन है फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, समाचार लेखन, आलेख लेखन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समाचार लेखन। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 6 ककार होते हैं। कब, कहाँ, क्या, कैसे, इस प्रकार से ककार के अंतर्गत आते हैं। क से ही सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कौन, इस पे आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है क्या, कौन, कब और कहाँ। क्यों, क्या, कौन और कब। कौन, कैसे, कब और क्या, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्या, कौन, कब और कहाँ। अगला प्रश्न है, कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं? ऑप्शन है क्यों और कब, कैसे और कहाँ, क्यों और कैसे, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्यों और कैसे। अगला प्रश्न है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन, रिपोर्ट लेखन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फीचर लेखन। प्रश्न है, अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों तक के फीचर छपते हैं? ऑप्शन है 300 से 3000 तक, 2500 से 2000 तक, 350 से 3000 तक, 450 से 3050 तक। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 2500 से 2000 तक के शब्द छपते हैं समाचार, अखबार और पत्रिकाओं में। प्रश्न है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? ऑप्शन सार्वजनिक रिपोर्ट, व्यक्तिगत रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विशेष रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है सरल, सहज, आम बोलचाल, उपरोक्त सभी। तो विशेष रिपोर्ट की जो भाषा होनी चाहिए वह उपरोक्त सभी होनी चाहिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपादकीय लिखने का दायित्व किनका होता है? ऑप्शन है प्रकाशकों का, संवाददाताओं का, संपादक और उनके सहयोगियों का, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपादक और उनके सहयोगियों का। अगला प्रश्न है, विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? ऑप्शन है फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन, रिपोर्ट लेखन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्तंभ लेखन। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 18वीं सदी। यहाँ पर सदी के बारे में पूछा जा रहा है, इससे पहले ऑप्शन में कुछ और था, वो आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर उस दूसरे या तीसरे नंबर पे वो प्रश्न था वहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑप्शन है 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, या 21वीं सदी। तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी में हुआ था। प्रश्न है, समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? ऑप्शन है संपादकीय, साक्षात्कार, फीचर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साक्षात्कार। प्रश्न है, समाचार को लिखने में के कितने तरीके होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो साक्षात्कार को लिखने में के कितने तरीके होते हैं? तो साक्षात्कार को लिखने के 2 तरीके होते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन है सवाल जवाब के रूप में, आलेख की तरह से, संपादकीय के रूप में, क और ख दोनों। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, इसमें अनुपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, वे रिपोर्ट कहलाती है। तो जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन करके सार्वजनिक किया जाता है वह जो रिपोर्ट है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, खोजी रिपोर्टर। अगला प्रश्न है,
किस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है? ऑप्शन है इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इन डेप्थ रिपोर्ट। अगला प्रश्न है एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है लेखन की शैलियों से परिचित होना, सूचनाओं का ज्ञान होना, अच्छे संवाददाताओं का होना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेखन की शैलियों से परिचित होना। अगला प्रश्न है विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन है तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर, कल्पना और भाव पर जोर, विचारों और विश्लेषण पर जोर, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तथ्यों की खोज और विश्लेषण। अगला प्रश्न है समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? ऑप्शन है पाठकों को सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न है लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन है समाचार पत्र, फीचर, स्तंभ, या आलेख। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समाचार पत्र। प्रश्न है अंशकालीन पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फ्रीलांसर, स्ट्रेगर, खोजी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्ट्रेगर। प्रश्न है स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फ्रीलांसर, स्ट्रेगर्स, खोजी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फ्रीलांसर। अगला प्रश्न है किस तरह के लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है? ऑप्शन है पत्रकारीय लेखन, साहित्यिक रचनात्मक लेखन, संपादकीय लेखन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। प्रश्न है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? ऑप्शन है समाचार लेखन, कथा लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समाचार लेखन। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन शैली के बिल्कुल विपरीत है? ऑप्शन है कथा लेखन, समाचार लेखन, कविता लेखन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कथा लेखन से बिल्कुल विपरीत है। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली नाम किस आधार पर रखा गया है? ऑप्शन है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती। इन शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कितने भागों में विभक्त होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली किस कारण से बन गई? ऑप्शन है लेखन और संपादन की सुविधा के कारण, टेलीग्राफ सुविधाएं महंगी होने के कारण, तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाने से, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः किन 6 सवालों पर जवाब देने की कोशिश की जाती है, उन्हें किस रूप से में जाना जाता है? ऑप्शन है ककार, दूसरा ऑप्शन मुखरा, तीसरा ऑप्शन बॉडी,
चौथा ऑप्शन है समापन। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ककार। अगला प्रश्न है, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना जरूरी है? ऑप्शन है फोटो रेखांकन, ग्राफिक्स आदि, कल्पनाओं की उड़ान, विचारों की गंभीरता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फोटो रेखांकन, ग्राफिक्स आदि। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक किस शैली की तरह है? ऑप्शन है निबंधात्मक शैली, कथ्यात्मक शैली, कविता शैली, नाटक शैली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कथात्मक शैली। प्रश्न है, फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन है समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर जोर, फीचर में लेखनीय दृष्टिकोण पर जोर। दूसरा ऑप्शन है समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन की शैली निश्चित नहीं। तीसरा ऑप्शन है समाचार लेखन में सपाट बयानी और फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फीचर को सजीव बनाने के लिए क्या बातें आवश्यक है? ऑप्शन है विषय से जुड़े पात्रों की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है फीचर को मनोरंजन के साथ सूचनात्मक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पात्रों के माध्यम से विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है। या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फीचर को सजीव बनाने के लिए उपरोक्त सभी बातें आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? ऑप्शन है संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को। दूसरा ऑप्शन टिप्पणियों को। चौथा ऑप्शन साक्षात्कार को। तीसरा ऑप्शन साक्षात्कार को। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को। प्रश्न है, पत्रकार पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं? ऑप्शन है साक्षात्कार या इंटरव्यू। दूसरा ऑप्शन स्तंभ। तीसरा ऑप्शन है फीचर। या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साक्षात्कार या इंटरव्यू। प्रश्न है, एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? ऑप्शन है ज्ञान और संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक सफल साक्षात्कार के लिए उपरोक्त सभी गुणों का होना आवश्यक है। प्रश्न है, समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने कौन सा पृष्ठ होता है? ऑप्शन है आप एड। दूसरा ऑप्शन है झरोखा। तीसरा ऑप्शन है कार्टून कोना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आप एड। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर उन्हें समाचार पत्र के लिए क्या कार्य सौंपा जाता है? ऑप्शन है नियमित स्तंभ लेखन। दूसरा ऑप्शन नियमित फीचर लेखन। तीसरा ऑप्शन समाचार लेखन। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नियमित स्तंभ लेखन। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है। तो ऑप्शन है क्या, कब, कौन, किसे। तो इसमें ककार कौन नहीं है? ऑप्शन चौथा ककार नहीं है। अगला प्रश्न है, समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, संक्षेप शैली, या कथा शैली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।